हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टारगेट है 2026 क्लास 10 का पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसके बाद आता है समांतर श्रेणी, इसके बाद आता है त्रिभुज, इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय। फिर 9 चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 9 आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर 10 आता है वृत्त। चैप्टर 11 आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद ये अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें, हम अपना नाम टॉप की लिस्ट में कैसे लाएं। टारगेट है 85 या 90, ठीक है। इसके बाद आज हम आपको एक चैप्टर्स पढ़ाने जा रहे हैं, इसका नाम है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। उसमें आज एक पहला टॉपिक है, वो ये है दो संख्याओं का गुणनफल। यानी कि आपको बताया जाएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एलसीएफ। मान लेते हैं कि पहली संख्या यदि ए हुई और दूसरी संख्या बी हुई, तब हमारा फार्मूला ये बन के तैयार होता है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आधारभूत प्रमेय से संबंधित है, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल आप इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ इंटू एलसीएफ। पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, तो हम फार्मूला यहाँ पे ये बनाते हैं ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएफ इंटू एचसीएफ। अब हम आपको एक सवाल दिखाना चाहते हैं। सवाल ये लिखा है, यदि 657 का मासा 9 हो तो इसका लासा ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, माना ये जो दो संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी और इतना एचसीएफ हमको 9 दे रखा है और एलसीएम हमसे पूछ रखा है कि एलसीएम क्या होता है। हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। हम जानते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। हमें एलसीएम निकालना है, इसलिए इसके मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो फार्मूला बनेगा ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ डिवाइड में और इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। ए कितना है, ये 306 है, बी कितना है 657 है, और ये जो आपका एचसीएफ है वो आपका 9 है और इक्वल टू एलसीएम, ठीक। अब इसको हम काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 होता है, 2 बचेगा, हो गया 27, यानी 9 3 जा 27। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 73 का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 306 में, कितना आएगा 6 6 जा 18 और 9 हो जाएगा 47, 6 जा 42 हो जाएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक। ऐड करते हैं 8 2 1 3 9 और 4 13, इसको दिया 2 2, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 2238। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब जैसे कि हम आपको एक दूसरा सवाल देते हैं, अगर किसी भी संख्या का, मान लीजिए हम आपको दूसरा सवाल दे रहे हैं, किसी भी संख्या का जो एचसीएफ है वो 6 है, पहली संख्या 302 है और दूसरी संख्या 600 है, तो इसका आप एलसीएफ ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर पहली संख्या हमने एलसीएम इतना दे रखा है, पहली संख्या इतनी दे रखी है, दूसरी संख्या इतनी है, तो आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर से हम आपको एक बात समझाते हैं, कुछ नहीं करना होता है। देखिए, ये जो नंबर दिया है वो लिख लेते हैं, फिर दूसरा बी लिख लेते हैं, एचसीएफ कितना दिया है, फार्मूला, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको लगाएंगे, काटापीटी करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाए। ये सवाल जिसका ये आंसर 22398 आ रहा है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको कई बार लगाइएगा। धन्यवाद।